व्यवस्था बनाए रखने में मदद करे। जब जब मोदी करता है पुलिस को आगे करता है। बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। Why is the Prime Minister silent? What is the reason? नीट पेपर लीक और छात्रों पर लाठीचार्ज के मुद्दे पर राजनीति गर्म होती दिख रही है। संसद के मॉनसून सत्र के बीच विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और केंद्र सरकार से जवाब मांग रही है। लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी ने छात्रों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि छात्रों और युवाओं के भविष्य का सवाल है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कल की घटना के लिए पीएम मोदी ने माफी तक नहीं मांगी है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर पीएम मोदी चुप क्यों हैं? स्पीकर के पास गए हम एंड हमने कहा कि देखिए हम स्टूडेंट इशू पे डिस्कस करना चाहते हैं और स्पीकर ने हमें कहा कि डिस्कशन के लिए उन्हें सरकार से पूछना है। मतलब आप समझिए, स्पीकर इज टेलिंग अस दैट टू डिबेट इन पार्लियामेंट ही हैज टू टेक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। ही इज ओपनली टेलिंग अस दैट। ठीक है, देखिए इशू स्टूडेंट्स की है, यूथ के फ्यूचर की है, और ये जो किया जा रहा है, लोगों को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, दिस इज कंप्लीटली अन इंडियन। मोदी जी has not even apologized for what has happened yesterday. Now, ये जो युवा हैं, ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में, टेस्टिंग सिस्टम के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरा देश जानता है कि एजुकेशन सिस्टम, टेस्टिंग सिस्टम इज ब्रोकन. It has ceased to exist. Testing system has been hollowed out by termites. That is all they're saying. Nothing wrong with it. We've been saying it. I've been doing presentation after presentation about this. Why is the Prime Minister silent? What is the reason? He should apologize to the students and he should stop this nonsense of police people thrashing students. This is completely wrong. बता दें कि सोमवार यानी कि 20 जुलाई को दिल्ली की सड़कों पर जो नज़ारा था उसे पूरी दुनिया ने देखा। कॉकरोच जनता पार्टी की ओर से नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद मार्च के दौरान दिल्ली में भारी बवाल हुआ। जंतर मंतर से संसद की ओर बढ़ रहे प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग की, लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। पुलिस के इस एक्शन में कई छात्र घायल हो गए। ये विरोध प्रदर्शन परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने से शुरू हुआ और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल के साथ और भी ज्यादा उग्र हो गया। ऐसे में विपक्ष के नेता संसद सत्र में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे को उठाने की मांग कर रहे हैं। राहुल गांधी से पहले उनकी बहन और कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस की ओर से लाठीचार्ज किए जाने को लेकर केंद्र सरकार को घेरा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश के युवाओं की चिंताओं पर जवाबदेही तय करने की मांग की। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। हम सब कह रहे हैं डिस्कस करो, एजुकेशन पॉलिसी में प्रॉब्लम्स हैं, बड़े बड़े इश्यूज हैं, आप डिस्कस करने के लिए राजी नहीं है और बच्चों पे आप टीयर गैस कर रहे हो और उनकी पिटाई कर रहे हो। किस लिए? बच्चे हमारे इस मुद्दे को उठा रहे हैं काफी समय से। ये कोई नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इशू ये है कि ये बार बार हो रहा है और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। मुझे याद है जब मैं यूपी में काम कर रही थी तो जो पेपर लीक हो रहे थे वो एक दो जो एकदम जो नीचे वाले अधिकारी हैं उनको आपने अरेस्ट कर लिया या 2 दिनों के लिए रख लिया थाने में, उसके बाद बात वहीं पे रुक जाती है। किसी पर कार्रवाई नहीं हुई है, किसी पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। अब ये मुद्दा इतना ज्वलंत इसलिए है क्योंकि देश के युवा हैं ये और ये समझ रहे हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के लिए क्या है।
हमारे माँ बाप लोन लेकर मुश्किल से हमें पढ़ाते हैं, हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हमारे लिए इतना मुश्किल है। आप कोचिंग सेंटर्स को देखिए, मैंने बहुत सारे देखे, और कोचिंग सेंटर्स में जाइए और कोई भी माँ बाप जानता है, मतलब किसी भी लेवल का, किसी भी सोसाइटी में आप जानते होंगे, आपके बच्चे जब पढ़ते हैं तो कितना टेंशन होता है, कितना जब एग्जाम होता है कितना टेंशन होता है। एज इट इज इतनी मुश्किल परिस्थिति है, ऊपर से आपने जॉब्स क्रिएट नहीं किए हैं इतने समय से, तो बच्चा अपने फ्यूचर को देख रहा है, कह रहा है कि मतलब मेरे फ्यूचर में फिर है क्या, मैं स्ट्रगल ही करते रहूं। मैं कह रही थी इंग्लिश में, मैं कह रही थी कि मैं कुछ ऐसे बच्चों से मिली थी जब मैं यूपी में काम कर रही थी, जो 26 साल के, 27 साल के, 28 साल के बच्चे कह रहे हैं हमारी तो शादी भी नहीं हो रही है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति की लिस्ट आएगी, पेपर लीक हो जाता है, हम एग्जाम देते हैं, कुछ पता नहीं चलता, उसके बाद फिर हम दोबारा देते हैं। तो मतलब ये एक बहुत ही जेन्युइन प्रॉब्लम है और इसको हल्के में कोई नहीं ले सकता। ये एक बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम है। आज युवा बहुत ही दुखी है एक्चुअली। ये जो आप नाराजगी देख रहे हैं एक्चुअली दुख है कि हमारे फ्यूचर, हमारे भविष्य के बारे में कौन सोच रहा है। और इनकी सिंपल सी चीज है, आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है, ये युवा है, हम सब इस सदन में रोज आते हैं, अब ना तो यहाँ पे आप चर्चा करना चाहते हैं, ना ऑपोजिशन को आप पॉइंट उठाने देते हैं, आप डिस्कस नहीं करना चाह रहे हैं। ये सदन है किसका? ये उन्हीं युवाओं का है ना जिसको आप रोक रहे हैं बाहर, जिन पर आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, जिन पर आप आंसू गैस चला रहे हैं। ये तो मतलब ये सदन ही उनका है, हम सब यहाँ हैं, किसने हमें यहाँ रखा है? उन्होंने ही रखा है। तो उनकी बात तो सुन ले, उनकी बात तो सुन। मोदी एंटी यूथ है, बिल्कुल एंटी यूथ है, देखिए एंटी यूथ है, एंटी गरीब है, एंटी किसान है। अब 12 साल हो गए, हम सब देख रहे हैं ना, किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप उनपे दमन कर रहे हो, अब बच्चों पे दमन कर रहे हो। बच्चे हैं, सुन लीजिए इनकी बात, क्या होने जा रहा है। अगर इनकी बात शांति से सुन लें, आप मंत्री जी की जिम्मेदारी है, उनसे रिजाइन करवाइए। देखिए एक जमाना था जब मंत्री जिम्मेदारी लेते थे, मुझे याद है एक ट्रेन का एक्सीडेंट हुआ था शायद 80s में, अगले दिन उन्होंने इस्तीफा दिया, जो मंत्री रिस्पॉन्सिबल थे, जो उसके समय के रेल मंत्री थे। तो इस्तीफा दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए, और सबसे जरूरी तो यह है कि सिस्टम को दुरुस्त करिए। वहीं सरकार की ओर से संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। उन्होंने कहा, नीट परीक्षा पेपर लीक मामले में छात्रों का भविष्य प्रभावित ना हो, इसलिए सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर दोबारा परीक्षा कराई और उसका परिणाम भी बिना किसी देरी के घोषित किया। भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए सरकार ने कई सख्त कदम उठाए हैं। पेपर लीक मामले में शामिल सभी दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जा रही है, ताकि भविष्य में कोई भी इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना करे। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब का खबर आए तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है, और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकालने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। जहां एक तरफ नीट पेपर लीक मुद्दा संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह राजनीतिक बहस का केंद्र बना है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष छात्रों के अधिकारों, शिक्षा व्यवस्था और पुलिस कार्रवाई को लेकर सरकार को घेर रही है। हालांकि सरकार का साफ कहना है कि दोषियों के खिलाफ
सख्त कार्रवाई और परीक्षा प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।